हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम की बात हो रही है। इसमें हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, अलग अलग तरीके से मैं बता रहा था। आज हम सीखेंगे कि भाजक का मान कैसे ज्ञात करना हो। अगर शेषफल दिए हुए हो, भाजक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भाजक दिया हुआ है, शेषफल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। बट इसके लिए एक बात आप ध्यान से सुनो कि ये शेषफल बचते क्यों हैं, इसका रीजन पता होना चाहिए। हुआ क्या कि n संख्या थी और हो गई कितनी गुना, 11 गुना हो गई। अगर n का संख्या का मान 11 गुना तो शेषफल का मान भी कितने गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। तो 7 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 77 और 77 में 25 का भाग देंगे तो आपके पास है वो 2 शेषफल आएंगे। यहां तक तो बातें आपने सीखी थी लास्ट क्लास में, बट अब ये 2 शेषफल बचते क्यों हैं, इसका रीजन पता होना चाहिए। अब बात बताओ, ये 2 शेषफल क्यों बचे। अगर मैं 77 को ऐसे लिख दूं 75 प्लस 2 और उसमें भाग दूं 25 का, तो शेषफल कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना। क्योंकि हम जानते हैं कि 75 एक मल्टीपल है 25 का। इसका मतलब क्या हो गया, 75 इज ए मल्टीपल ऑफ 25। 75 इज ए मल्टीपल ऑफ 25, या क्या हो गया 25 इज ए फैक्टर ऑफ 75। इसका मतलब ये हो गया कि ये 75 वो 25 से पूरा पूरा विभाजित होता है। इस कारण ये 2 पीछे शेषफल बचते हैं कि हम 77 में 25 का भाग देते हैं। तो अगर 2 शेषफल इस कारण बचते हैं कि अगर हम 77 को 75 प्लस 2 लिखे तब शेषफल 2 बचते हैं। ये इसका रीजन होता है शेषफल बचने का। इस कंसेप्ट से आप अब डिवाइजर का मान निकाल सकते हो आसान तरीके से। आपको 2 चीजें पूछेगा कि मैक्सिमम मान बताओ, मिनिमम मान बताओ, कितने मान संभव हो सकते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो कि यहाँ हुआ क्या, यहाँ संख्या के साथ संख्या 5 गुना हो गई। इसका मतलब शेषफल भी कितने गुना हो जाएगा, शेषफल भी 5 गुना हो जाएगा। अगर संख्या का 5 गुना हो गया तो शेषफल भी 5 गुना हो जाएगा। कि हम क्या करेंगे, 32 को 5 से गुणा कर देंगे। 32 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं शेषफल कितने बच गए, 7 बच गए। अगर हम 160 को अब d से विभाजित करेंगे तो बताओ इस डिवाइजर का मान मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। अब ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। ये 7 शेषफल क्यों बच रहे हैं, ये 7 शेषफल इस कारण बच रहे हैं क्योंकि हम 160 को ऐसे लिख दे 153 प्लस 7 बट्टा d। तब शेषफल कितने बचेंगे, तब शेषफल 7 बचेंगे। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि d, इसका मतलब ये हो गया कि d इज ए फैक्टर ऑफ 153। क्या है कि d 153 का फैक्टर है। इस कारण इसका मतलब ये हो गया कि 153 है वो d से पूरे पूरे विभाजित होंगे। d का भाग पूरा पूरा जाएगा तभी तो पीछे शेषफल कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब आपको पूछे कि इसका मैक्सिमम क्या मान हो सकता है, d का मैक्सिमम मान हो सकता है कि अगर आप d की जगह 153 रख दो तो भी शेषफल 7 बचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मैक्सिमम मान है वो 153 हो सकता है। इसका पहला मान होगा 153। और एक बात और याद रखनी है कि d का मान
क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल का मान डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये हो गया कि डिवाइजर हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इसका मतलब d का मान 7 से भी बड़ा होगा और इसका मतलब ज्यादा शेषफल 32 है। इसका मतलब ये हो गया कि d का मान है वो 32 से हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि डिवाइजर का मान शेषफल से बड़ा होता है। इस कारण d का मान 32 से तो हमेशा ही बड़ा रहेगा। अगर हमेशा बड़ा रहेगा तो अगर सबसे बड़ा मान 153 आया तो इसके बाद ज्येष्ठ मान कौन सा आएगा, कैसे निकालोगे? सबसे पहले 2 का भाग देके देखोगे। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तब तो उसको लेना है, नहीं जा रहा है तब छोड़ देना है। सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर 3 का भाग दोगे तो इसके बाद वो कौन सी संख्या आएगी, वो डिवाइजर कौन सा आएगा? 153 के बाद 51 आएगा। अब इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब डी मैक्सिमम का मान हो गया 153 और डी मिनिमम का मान हो गया 51। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि डिवाइजर का मान कैसे निकाला जाता है, क्यों निकलता है, शेषफल ये क्यों बचते हैं। कारण इसका रीजन यही होता है कि शेषफल 7 इस कारण बच रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 160 में अगर डी का भाग देंगे तो शेषफल 7 बचा। इसका मतलब 153 है वो डी से पूरा पूरा विभाजित है। इस कारण शेषफल कितने बच रहे हैं? 7 बच रहे हैं। ये बात अगर आपको समझ आई तो अब ध्यान से सुनो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं। n एक कोई नंबर है, अगर उसमें d का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो है ना शेषफल है 15 बचते हैं। अगर n एक कोई नंबर है, अगर उसमें d का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेषफल है वो 15 बचते हैं। अगर इसी संख्या का 10 गुणा करके d का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेषफल है 6 बचते हैं। तो आप मेरे को इस क्वेश्चन में 3 चीजें बताओगे। कौन कौन सी बताओगे? आप मेरे को बताओगे डी मिनिमम का मान क्या होगा, डी मैक्सिमम का मान कितना होगा, कुल संभव मान कितने होंगे, कुल संभव मान कितने होंगे, डी मिनिमम का मान कितना होगा, डी मैक्सिमम का मान कितना होगा। ये सब बातें आप मेरे को बताओगे कि इस क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर क्या आएगा। सुनो कैसे करोगे कि अगर अब सेम करना है ये प्रोसेस ऊपर वाला। हुआ क्या, संख्या का कितने गुना हो गया, अगर संख्या का 10 गुना हो गया तो आप शेषफल का भी कितने गुना कर दोगे, शेषफल का भी 10 गुना कर दोगे। अगर संख्या का 10 गुना तो शेषफल का भी कितने गुना हो जाएगा, शेषफल का भी 10 गुना हो जाएगा। अगर शेषफल का 10 गुना करोगे तो 15 का कितने गुना कर दोगे, 15 का 10 गुना करोगे तो आपके पास है वो 150 आ जाएगा। 150 में अब डी का भाग देना है। बट नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, शेषफल 6 बच रहे हैं। ये शेषफल 6 क्यों बच रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर मैं 150 को 144 प्लस 6 करके डी का भाग दूंगा तब शेषफल कितने बचेंगे, तब शेषफल है वो 6 बचेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि डी इज ए फैक्टर ऑफ 144, क्योंकि d क्या है 144 का फैक्टर है। इस कारण शेषफल कितने बच रहे हैं, इस कारण शेषफल 6 बच रहे हैं। अब आप बताओ कि एक बात और ध्यान रखनी है कि d का मान 6 से भी बड़ा होगा, इससे बड़ा 15 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि d का मान बड़ा होगा 15 से। हम जानते हैं कि भाजक का मान शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। अगर ये बात समझ आई तो अब हम मान निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे मैक्सिमम मान कितना हो गया, सबसे मैक्सिमम हो गया 144। सबसे मैक्सिमम कितना हो गया, 144 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर 2 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 72। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप इसके अंदर 3 का भाग दोगे, 3 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास है वो 36 आएगा। इसके बाद क्या करोगे, इसके 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, पहला 144, फिर 3 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 46, 12 और फिर बच गए 2, 24, 6, 46। इसके बाद आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा।
ध्यान से सुनो कि शेष को निकालते कैसे हैं। शेष को निकालने के लिए आप हमेशा पहले सबसे बड़ी होगी 144, फिर इसके अंदर आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 72। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके 144 के अंदर 3 का भाग दोगे तो पहले 4 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। इसके बाद आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो पहले 3 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। 5 का भाग तो जाएगा नहीं 144 के अंदर, फिर आप 6 का भाग दोगे। अगर आप 6 का भाग दोगे तो पहले 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसके बाद आप 7 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, फिर 54 बन जाएंगे, 7 का भाग जाएगा नहीं। इसके बाद आप 8 का भाग दोगे, अगर 8 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा पहले, फिर कितना बच गया, 6 64 18। 8 का भाग दोगे तो 18 बार जाएगा। इसके बाद आप 9 का भाग दोगे तो पहले 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। इसके बाद क्या करोगे कि आप 10 का भाग जाएगा नहीं, 11 का भाग दोगे, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, जाएगा नहीं। इसके बाद 12 का भाग दोगे तो 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। बट ये मान संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि डी का मान हमेशा 15 से बड़ा होगा। इस कारण ये मान तुम ले नहीं सकते कि 12 तो इसका मान हो ही नहीं सकता। अब ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि बताओ डी मिनिमम मान क्या होगा। सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। और सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, सबसे बड़ा मान है वो 144 हो सकता है। और पूछा गया कुल संभव मान कितने हो सकते हैं। कुल संभव मान 1 2 3 4 5 6 7 संभव मान हो सकते हैं। 3 3 6 और 1 7 कुल संभव मान है वो 7 हो सकते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये मान कैसे निकालते हैं, कि इसके अंदर आप 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। डी मिनिमम पूछ सकता है, डी मैक्सिमम पूछ सकता है और कुल संभव मान पूछ सकता है। अगर ये बात समझ आई है तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप कैसे करके लाओगे इस क्वेश्चन को, कि होमवर्क के लिए है। कि क्या क्वेश्चन है कि अगर n एक कोई नंबर है, अगर उसमें d का भाग दिया जाता है, अगर n एक कोई नंबर है, अगर उसमें d का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो 14 शेष बचते हैं। n एक कोई नंबर है, अगर उसमें d का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो 14 शेष बचते हैं। अब क्या हुआ कि इसी संख्या का 3 गुणा करके आपने d का भाग दिया तो आपके पास है वो 8 शेष बचे। तो आप मेरे को बताओगे कि इस क्वेश्चन में भी आप तीनों ही मान निकाल के लाओगे, कि बताओगे डी मिनिमम कितना होगा, डी मैक्सिमम कितना होगा और कुल संभव मान कितने होंगे। कुल संभव मान कितने होंगे, ये तीनों ही क्वेश्चन आप करके लाओगे। इसमें भी कि डी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूले। थैंक यू।